हमारा अखिल भारतीय समाजवादी संगठन जो है, हुँ, यह सन 2005 से ही यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि यह विंध्य का पठारी इलाका है, यहाँ पर पानी आपूर्ति की समस्या बराबर बनी हुई है। ख़ास तौर से जैसे चित्रकूट का पठारी इलाका हो गया, बिरसिंहपुर का इलाका हो गया, बरौंधा का इलाका हो गया, रैगांव का पूरा इलाका हो गया। ये सारे इलाके अति गरीबी और निर्धनता की श्रेणी में। मसलन किसान यहाँ का किसानी के स्तर में आता ही नहीं। अगर 10 एकड़ 15 एकड़ की भी ज़मीन है तो उत्पादन क्षमता न के बराबर है, उत्पादन होते नहीं। इसलिए मजदूरी की श्रेणी में मजदूरी करने के लिए विवश हैं, और सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से। तो पानी की समस्या अहम समस्या थी, और एक संभावना बनी थी कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने, माननीय अर्जुन सिंह जी ने ये नर्मदा घाटी परियोजना बनाई और ये अस्तित्व में आई, तो लोगों को उम्मीद बंधी थी कि अगर ये परियोजना बनती है, क्योंकि 2024 तक बिल्कुल एग्रीमेंट के तहत लिखित है कि अगर 2024 तक नर्मदा का पानी संबंधित इलाकों में नहीं पहुंचा और सरकार ने उचित भंडारण की भी व्यवस्था नहीं करी, तो ऐसी परिस्थिति में ये पानी दूसरे राज्यों को दे दिया जाए, तो संभावना भी क्षीण होती चली जा रही है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पूरे जबलपुर इलाके में, मतलब हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जहाँ पर किसान आदिवासी रहता था, और मालवा की ज़मीन 1 नंबर की ज़मीन थी, तो हज़ारों की संख्या में लोग विस्थापित तो हो गए, पर सरकार की उदासीनता के चलते आज 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर नीतियों का नियोजन सही तरीके से न होने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि वो उनका जो पानी है वो वहाँ से आगे आ ही नहीं पा रहा है, बढ़ ही नहीं पा रहा है। इस्लामाबाद से अमेरिका तक से मशीनें लाई गई, देश के किसानों के पसीने का पैसा बर्बाद कर दिया गया, और बोल रहे हैं कि वो मशीन भी काम नहीं कर पा रही है। बालू आ जाता है। जब पहले प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया था कि भाई हमको ऊपर से ही पानी लाना है, लिफ्ट करके पानी लाना है, तो क्यों उस नीति को आगे नहीं बढ़ाया? इससे एक तो साफ होता है कि हमारे पैसे की बर्बादी है। ये योजना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी है, और यही वजह है जब से हमने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन ये जो हमने सतना को संभाग बनाने का निर्णय लिया है, तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून ऐसे काले कानून हैं कि ये संसद के पीछे दरवाजे से आए। इस पर विपक्ष को और संबंधित जो नेता हैं, जो स्वतंत्र दलों से गए हैं, वहाँ पर किसी से कोई राय मशविरा नहीं की गई, कानून को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। मतलब प्रधानमंत्री जी एक तरफा निर्णय लिए और तीनों कानूनों को पास कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि कृषि ही एक ऐसा धंधा है और किसान ही एक ऐसा मौलिक क्षेत्र में काम करने वाला मनुष्य है कि जो वास्तव में, आप भी देखेंगे अगर तो ये महामारी का दौर चल रहा है, आज इस महामारी के दौर में भी जब कोरोना का संकट पूरी दुनिया में है, ऐसी वैषम्य स्थिति में भी किसान है जो जीडीपी को बढ़ाए हुए हैं, और किसान के साथ ही धोखेबाजी करके उसके विस्तारीकरण के नाम पर उस मंडी कानून को ख़त्म कर दिया गया। अब उसको ख़त्म करने से एक नुकसान ये हो रहा है कि प्राइवेट मंडियाँ, चूँकि इसका उपयोग किया जा चुका है, जिन जिन चीज़ों का भी निजीकरण हुआ भारत देश के अंदर, आज उनकी हालत देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सरकारी राज परिवहन को आप देख लो, सरकारी डाक विभाग को देख लो, सरकारी संचार विभाग को देख लो, जिनको भी निजी हाथों में सौंपा गया है, आज उनकी हालत ख़राब होती चली जा रही है और सरकारी संस्थाएं बर्बाद होती चली जा रही हैं। इसलिए हमारे संघ ने यह तय किया है कि एक तो नर्मदा का पानी पूरे बिंद में आना चाहिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर ये 2024 तक यहाँ नहीं आया तो किसानों और मजदूरों के लिए पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता है। दूसरी लड़ाई हम लोगों की ये है कि अपार खनिज संपदा होने के बाद भी आज सतना का जो आम नागरिक है वो अपने अधिकारों से वंचित है। आज सतना सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ का नौजवान बेकार है, उसके पास कोई काम धंधा यहाँ पर है नहीं,
और इसके पीछे जो हम लोग वजह समझ रहे हैं वो निश्चित तौर पर सतना ज़िले की उपेक्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुई है। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी का अध्ययन किया, कोई मतलब हवाई बात अपन लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि पन्ना से सागर की दूरी 250 किलोमीटर है और सतना की पन्ना से दूरी 70 किलोमीटर है। चित्रकूट का 80% हिस्सा मध्य प्रदेश में है, 70% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है 20%। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिला घोषित कर सकती है तो सबसे ज़्यादा राम नाम के मंत्र का जाप करने वाली सरकार मध्य प्रदेश के 80% हिस्से को जिला क्यों नहीं घोषित कर सकती? ये बड़ा सवाल और चिंता का विषय है। जब भूगोल अलाउ कर रहा है कि कुछ हिस्सा वो यूपी से जुड़ा हुआ जो इलाका है और बिरसिंहपुर से लेके ये जो पूरा इलाका है, अगर चित्रकूट को जिला बना दिया जाए, पन्ना को सतना से जोड़ दिया जाए, मैहर ऑलरेडी प्रोसेस में, तो एक संभाग की तस्वीर तो उभर करके अपने आप सामने आ जाती है कि सतना संभाग बनने की स्थिति में है। और जब संभाग बनेगा, यहाँ पर कमिश्नरी होगी, ब्लॉक बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर पूंजीपतियों का भी और कुछ सरकार का भी ध्यान सतना की तरफ आएगा। तो संघ की पहली लड़ाई तो यही है कि नर्मदा जल इस क्षेत्र में पहुँचे और इसका विलय हम पैसुनी से करें। पैसुनी ऑलरेडी गंगा नदी से जा कर के मिलती है। ये वाजपेयी जी की योजना है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत उन्होंने नदियों को जोड़ने का जो अभियान चलाया था। तो ये तो एक बहुत बड़ा ही प्रासंगिक मुद्दा है। इसको अगर गंगा जी से जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर संगम हो जाएगा और एक टनल पॉइंट अगर यहाँ पर बना दिया जाए मझगमा के आसपास, तो ये दोनों पहाड़ी इलाके जो हैं अभिसिंचित हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी किसानों की। तो संघ की यही लड़ाई है। इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग हम लोग कर रहे हैं और इस लड़ाई हम लोग इतना आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आंदोलनों का इतिहास देखिए यशस्वी है। हम लोग दुनिया में कहीं भी बात करें, चाहे जितना लोग चिल्लाएं कि साम्यवाद टूट गया, समाजवाद टूट गया, और रसिया वगैरह में भी जो क्रांति हुई है मजदूरों और किसानों की, उसको भुलाया नहीं जा सकती। जब हम लोग बड़े बड़े मतलब सामंतों को और ऐसे लोग जो ख़त्म ही नहीं हो सकते थे, जिनका सूरज ही नहीं डूबता था, जब भारत के किसानों और मजदूरों ने मिलकर उसको खदेड़ा और किसानों की गणराज्य की स्थापना करी है, तो मोदी सरकार भारत में अपराजेय नहीं है, मतलब हमेशा के लिए उनका झंडा गाड़ा गया है। अगर हमारी खेती और किसानी पर सकारात्मक विचार सरकार नहीं रखती और इन तीनों मुद्दों को वापस नहीं लेते, तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि करोड़ों नौजवानों किसानों को जोड़ करके सितंबर के बाद से हम लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये आंदोलन का मकसद है कि अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे प्रदेश में एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा और बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग मूलतः समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, संसद में भी उन्होंने कहा था कि अगर देश की सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और वो बड़ी पुरानी बात है जो आज 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। आज की जो सरकार है, संसद औचित्यहीन हो चुकी है। मतलब जो सेंट्रल लॉबी है संसद की, वो गरीबों को मजाक उड़ा रही है, सिर्फ भाषण में गरीबों की बात करते हैं, बाकी क्षेत्र में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो हम लोगों को जो मकसद है, जो हम लोगों का उद्देश्य है कि जब तक शरीर में प्राण है, ताकत है, इस लड़ाई को, सतना को संभाग बनाने की लड़ाई, चाहे नर्मदा के जल की लड़ाई हो, चाहे तीनों कृषि कानूनों वापस लेने की बात हो, पूरी शक्ति संगठन के साथ हम प्रतिरोध करेंगे गवर्नमेंट का और जेल भरो आंदोलन। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि केंद्र में सत्ताधारी दल जो भाजपा है और जो मध्य प्रदेश राज्य में अभी वर्तमान समय में सत्ताधारी है, इनकी जो योजनाएं हैं उनका सही रूप से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन नहीं दिख रहा। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है और हर नौजवान और हर क्षेत्र के आदमी को समझने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर समतामूलक विकास की कभी पक्षधर ही नहीं रही। तो योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल को ही अगर आप देखेंगे तो इनके जो नेता हैं वो इंडिविजुअल संपत्ति बनाने की लाइन में लगे हुए हैं। मतलब सामूहिक संपत्ति पैदा हो और सारे लोगों को उसमें अधिकार हो,
योजनाएं गरीबों तक जाएं, क्योंकि इनको पहले से ही पता है कि अगर ये योजनाएं फलीभूत होंगी तो गरीब आदमी जो इनकी हिपोक्रेसी को नहीं समझ पा रहा है देश के अंदर, वो निश्चित तौर पर फिर उठ के खड़ा होगा। तो लोग न समझ पाएँ, इसलिए इन्होंने एक आंदोलन ही चला दिया है देश के अंदर कि चाहे इनके सांसद हों चाहे इनके विधायक हों, वो संपन्न होना चाहिए। क्योंकि इनका जो काम है वो चुनाव को जीतने वाला काम, पब्लिक को लाभ पहुंचाने वाला कोई ऐसा काम ही नहीं है। सिर्फ ये सांप्रदायिक बात कर रहे हैं देश के अंदर और निजी पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक सुधार की जगह गरीब आदमी संपन्न हो, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप संपन्नता की कुछ लहरें पैदा हो या कि संपन्नता के कुछ रास्ते तय हों, उसको न करके इन लोगों ने जो है नेताओं के इकोनॉमिकल रिफॉर्म का काम शुरू कर दिया है। मतलब आप ये देखें देश के अंदर कि 4000 उद्योग बंद हो गए हैं, वो उद्योग इनके नेताओं को सौंप दिए गए। तो भाजपा के नेता उन उद्योगों को चला रहे हैं और उनमें जो 40 लाख लोग देश के अंदर बेरोजगार हो गए हैं, तो इससे तो इनकी मंशा साफ स्पष्ट होती है कि लोगों को रोजगार देने की, योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की इनकी कोई प्लान ही नहीं है। और उसके लिए इन्होंने विधिवत, मतलब हर जिले में, हम तो साफ साफ बात करते हैं, हम कभी किसी से घुमा फिरा के बात ही नहीं करते हैं कि कलेक्टर के नाक के नीचे, मतलब जिला कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। भाई कोई योजना जो है जिले में ही ना आती है और इसके बाद संचालित होती है। तो इनका सिविल सर्वेंट से लेके पटवारी से लेके एक चपरासी तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ और सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के बलि चढ़ रही हैं। तो जिसके मन के अंदर ही लोकतंत्र न हो, राष्ट्रत्व और राजत्व को लेकर के कोई ऐसा बड़ा नक्शा न हो, बड़ा खाका न हो कि देश का निर्माण हो। सिर्फ ये राष्ट्रभक्ति की तो बात करते हैं पर राष्ट्र कर्म की बात तो कभी करते नहीं कि राष्ट्र में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा हो, इसकी चर्चा कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते नहीं हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुकी है कि योजनाओं में घुन लग चुका है और वो बंदरबाट उसका ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है। हम तो कहते हैं इसकी उच्च स्तरीय अगर जांच कराई दी जाए हर नेता की और हर कलेक्टर की आप करा दो, तो बहुत बड़ी मिल्कियत हिंदुस्तान की ये लोग चुरा करके रखे हुए अपने अपने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।